बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम जो बनाने लगे हैं FSC सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आज भी हमें कुछ उस्ताद याद होंगे, कहते हैं बायोलॉजी नहीं, वर्ड्स बायोलॉजी। ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की बात करें तो एक्सक्रीशन में आपने क्या बात, एक तो बात आपने वो शुरू से याद रखनी है, लॉस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। लॉस ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। वैसे भी प्लांट की बात कर लें, एनिमल की बात कर लें, डेफिनेशन एक ही है। अब हमारे अंदर यूरिया भी है, क्रिएटिन भी है, यूरिक एसिड भी है, बिलीरुबिन भी है, कुछ टॉक्सिन भी रिलीज होते हैं बॉडी में। यूरिया जो है प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड से, प्रोड्यूस फ्रॉम द मसल क्रिएटिन के अंदर। ठीक है। यूरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड। बिलीरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसका नाम क्या है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन अगर हाई हो जाए तो उससे एक बीमारी होती है, जब हाई लेवल आप जब टेस्ट करवाते हैं तो बीइंग ए डॉक्टर आपको डिस्कस करता हूं कि बिलीरुबिन अगर हाई है तो इस हाई कंडीशन में क्या होता है कि लिवर के ऊपर एक्शन हो जाता है, जिससे शॉर्ट टर्म में कहते हैं कि जॉइंडस हो गया है, यरकान। स्किन कलर जिसमें येलोविश जो होता है, यूरिन का कलर हो जाता है येलो, यूरिन कलर। ठीक है। पेल कलर स्किन हो जाती है, जर्द हो जाता है रंग, यानी उसमें कलर में येलोविश से हो जाता है। ठीक है। खैर, उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भी होती हैं, और उन टॉक्सिन्स की बात करें तो टॉक्सिन्स में कौन कौन सी टॉक्सिन्स हैं? मसलन ड्रग्स हैं, कुछ फूड एडिटिव्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ये इनटेक में होते हैं। जब टेकिंग इन ले लिया तो उसमें अल्टीमेटली अगर ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट ना हो, ठीक है, इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर रिमेन सेम कंडीशन में रहें तो उस कंडीशन में क्या होता है? दैट इज़ वेरी हार्मफुल। एक बड़ा हार्मफुल प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि ऑब्वियसली बात है, बॉडी के अंदर अगर हम कहें कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर मौजूद है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हम खुराक की बात करें तो अगर फूड, अगर हम कहते हैं कि चावलों के अंदर कीड़े हैं, ठीक है, या रोटी के अंदर कोई ऐसा कीड़ा चलेगा जो हमने इनटेक ले लिया है, अब वो अंदर जाके उसमें मेटाबोलाइज में एक्सीडी पड़ के जरिए एक्सीड होगा तो ठीक है, अगर वो रिसाइड अंदर रह गया तो वह नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। ये हम आटे के अंदर कीड़े की बात कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को भी होता है ना, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो बार बार तंग भी कहता है, तो उसको भी, उसके लिए भी हल होता है, लेकिन वो हल होता है चपेड़े। ठीक है। उससे वो कीड़ा सही हो जाता है। ठीक है। खैर बेटा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर हमारे पास लिवर है और किडनी है। और लिवर और किडनी की बात करें, दैट इज अ मेन एक्सक्रीटरी जो है वो ऑर्गन्स हैं, जिसमें सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर आ जाता है, दैट इज अ स्वीट ग्लैंड, एंड सेकंड वन इज अ सीबम। सीबम इज अ बेसिकली ऑयली सिक्रीशंस। आप गर्मियों में जब देखते हैं तो आप इस तरह करके पसीना, ठीक है, और कोई बंदा ऐसे होकर बैठे होगा, तेरी मेहरबानी थले कर ला यार, ठीक है, या नीचे कर बाजू अपनी, ठीक है, क्योंकि उसमें पता है कि ऑयली सिक्रीशंस पूरी बॉडी चिप। अब इस मौसम में तो आप बड़े खुश फील करेंगे। जैसे ही वो जून जुलाई का मौसम होता है उसमें शदीद किस्म की गर्मी और शदीद हीट बॉडी से भी, और वट एवर सेवर, और बंदा करीब से कहता है परे हो तेरी मेहरबानी। खैर, साइड पे हो जा, ठीक है। खैर, स्वेट ग्लैंड बेसिकली एक्टिवेट होते हैं, स्वेटिंग। ये भी अल्लाह पाक की बड़ी खुशकिस्मती है, हमारी बॉडी से
वाटर और जो सॉल्ट्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, और उसके बैलेंसिंग भी हो रही है। ठीक है, ये नहीं कि वो रिलीज हो रहे हैं तो हमें वो कमी महसूस करवा रहे हैं। दैट इज अ फॉर द, ये किस पर्पस के लिए, दैट इज पर्पस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। पर्पस ऑफ थर्मोरेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर किसे कहते हैं? जिगर। जिगर, जिगर से मुझे एक वो ना ड्रामा याद आता है, राशि और गोपी। वो देखा है कभी किसी ने? हाँ, वो एक लड़की देख रही है। हाँ देखा है ना आपने? हाँ देखा है, देखा है, इसीलिए मैं कब से देख रहा हूँ आपको। आप कब से नोट कर रही हैं कब जिगर आए। ठीक है, जिगर आ गया भाई। सिंथेसिस में नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन। आपको मैं इसका जो फंक्शन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको एक स्लाइड शेयर हो जाएगी। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली और फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, और जो एल्ब्यूमिन है ये बेसिकली ऑस्मोटिक यानी बैलेंस रखती है ब्लड का। बाइल की बात करें तो बाइल्स के अंदर हमारे पास लिपिड्स हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है। बाइल का काम क्या है? बाइल का काम है इमल्सिफाई फैट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को इमल्सिफाई खत्म करना। ठीक है, स्टोरेज में आपने दो चीजें याद रखनी है। स्टोरेज में एक तो आयरन है और दूसरा क्या है? ग्लाइकोजिन है। आयरन है और ग्लाइकोजिन। कन्वर्जन में याद रखना है एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, या अगर स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज को, या लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। दैट कन्वर्जन सारे के सारे लिवर का काम है। रिसाइकलिंग में कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है कि पुराने सेल्स टूट जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं हर 4 महीने बाद। इसलिए बीइंग अ डॉक्टर आपसे सजेस्ट करूंगा कि ब्लड हमें हर 4 महीने चेंज तो होना ही होना अल्लाह की तरफ से। तो हम क्यों ना किसी की मदद कर दें जिससे अगले की भी बॉडी के अंदर कोई आपको फायदा ही पहुंचेगा। ये भी सदका जारी है। डिटॉक्सिफिकेशन में हम कहते हैं दैट इज इन्वॉल्व इन हार्मफुल ड्रग्स, डिटॉक्सिफाई करता है। पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग एडिटिव्स है, फूड एडिटिव्स है उसमें से। तो आज के लेक्चर में आपने जो स्टडी किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और उसके अंदर फंक्शन ऑफ लिवर। फंक्शन ऑफ लिवर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनके। इसी तरह आपने जो ये टेबल आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा उसको ही आपने ज़हन नशीन कर लेना है, और अल्टीमेटली इसमें से 4 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह 4 आ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में नेफ्रॉन के साथ। आपसे करते हैं मज़े मज़े की बातें विद बायोलॉजी, फन विद बायोलॉजी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। उतनी देर मुझे दे इजाज़त। आपका मेज़बान डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफ़िज़।